नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल में। इस एजुकेशनल चैनल से जुड़कर आप सभी स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए वीडियोस, पीडीएफ, पोस्ट, साथ ही साथ सेल्फ असेसमेंट अपना कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम मानव शरीर की संरचना, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जो टॉप 40 क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। और आज का वीडियो जो है हमारा मानव शरीर की संरचना, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर पर तीसरा भाग है यह। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, पहला और दूसरा भाग, उस पर भी जो टॉप 40 क्वेश्चन आंसर सम्मिलित किया गया है उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? बॉडी से हार्ट की ओर जब ब्लड जाता है तो कौन सी रक्तवाहिनी ले जाती है? आंसर है सीरा या वेन। वेन क्या करती है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने का कार्य करती है। अगला है, हृदय से या हार्ट से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? आंसर है धमनी या आर्टरी। यह हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी होती है। भीमकायता बौनापन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? किसी व्यक्ति का शरीर क्या होता है, सामान्य की अपेक्षा ज्यादा विशाल आकार का हो जाता है, या कोई व्यक्ति जो होते हैं बौने आकार के होते हैं, तो यह किसके कारण होता है, कौन से हार्मोन के कारण होता है? आंसर है एसटीएच हार्मोन, या कहना चाहिए सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। इस हार्मोन के कारण क्या होता है, जो बौनापन या भीमकायता होती है मनुष्यों में। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी तंत्र के एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उसके तंत्र के कितने प्रकार हैं? आंसर है दो मुख्य रूप से। पहला है बहिस्रावी ग्रंथि जिसके द्वारा एंजाइम स्रावित होते हैं, और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि जिसके द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं। अगला है टीएसएच हार्मोन किस ग्रंथि को प्रेरित करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच का पूरा नाम होता है, वह किस ग्रंथि को प्रेरित करता है? तो वह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच। जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? आंसर है जीटीएच। जीटीएच जो हार्मोन होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, डीएचए का पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, यह जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करने का कार्य हार्मोन करता है। इसमें मुख्य रूप से दो होते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के अंतर्गत, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है एलएच हार्मोन, ल्यूटेनिंग हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन कब स्रावित होता है? आंसर है गर्भावस्था के समय, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का, और शिशु के जन्म के समय, बेबी बर्थ के समय क्या होता है, यह रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? आंसर है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन क्या कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के पिता के कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। सबसे छोटी जो श्वेत रक्त कणिका है वह कौन सी होती है? आंसर है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होता है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? आंसर है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है उसमें डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा होता है। श्वेत रक्त कण
या WBC कहना चाहिए, को और किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है? आंसर है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कण एक ही है। अगला है लाल रक्त कण, RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स को और क्या कहा जाता है? तो RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम और चित्र आप देख पा रहे हैं। मोलर, प्रीमोलर, केनाइन और इंसाइजर। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत मानव में, मनुष्य में पाए जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? आंसर है 20 जो दांत होते हैं वे जीवन काल में 2 बार आते हैं। मानव त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है? हर व्यक्ति का रंग अलग अलग होता है, गोरा, काला, सांवला, इस तरीके से व्यक्तियों का रंग होता है। तो वह रंग किसके कारण होता है? कौन से वर्णक के कारण? सही आंसर है मेलानिन। मेलानिन नामक एक वर्णक होता है, अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो वह व्यक्ति काला होता है, अगर इसका मेलानिन की मात्रा कम है तो वह व्यक्ति क्या होता है? उसका रंग गोरा होता है। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर है केरेटिन। केरेटिन प्रोटीन है एक जो नाखूनों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग में आते हैं मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं और संवेदी अंग। ये मुख्य तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग है। बिना सोचे समझे होने वाले कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु बिना सोचे समझे होने वाले कार्यों का नियंत्रण करता है। रक्त ऑक्सीजन युक्त कहां पे होता है? आंसर है फेफड़ा, लंग्स में जो ब्लड होता है वह ऑक्सीजन युक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? आंसर है यकृत, लीवर। यकृत, लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। फिर वह जो यूरिया होता है वह किडनी के माध्यम से यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। फेफड़ों के अंदर श्वसनी की अंतिम शाखाएं कहां पे खुलती है? आंसर है वायु कोषों या एयर सैक जो होते हैं, चित्र में आप देख पा रहे हैं इस तरीके से एयर सैक जो होते हैं वहां पे क्या होते हैं, ये जो शाखाएं हैं श्वसनी की वो खुलती है। डायाफ्राम कहां पर स्थित होता है? डायाफ्राम यह फेफड़े के नीचे स्थित होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चित्र में, पेट के ऊपर और फेफड़े के नीचे डायाफ्राम स्थित होता है। मोटे तौर पर मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, कितने होते हैं न्यूरॉन्स जो होते हैं? आंसर है 100 अरब के लगभग न्यूरॉन्स होते हैं। मस्तिष्क तक सूचना ले जाने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिकाएं, सेंसरी नर्व्स। तो जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वे क्या करते हैं? मस्तिष्क तक सूचना ले जाने वाली तंत्रिकाएं होती है। जैसे कोई गर्म वस्तु अगर हम छू लें तो ये सेंसरी नर्व्स मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाती है, और जो मोटर न्यूरॉन नर्व्स होते हैं वे मस्तिष्क के जो संदेश होते हैं उन्हें शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंदुक खल्लिका या कहना चाहिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो जोड़ होता है, कंदुक खल्लिका जोड़ कहां पे पाया जाता है? आंसर है कंधे और हाथ की हड्डी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। कब्जा जोड़, हिंज जॉइंट कहां पे पाया जाता है? आंसर है कोहनी, उंगलियों और घुटने में। कब्जा जोड़ जैसे घर में आप देखे होंगे खिड़की दरवाजे रहते हैं, उसमें कब्जा लगा रहता है एक निश्चित
सीमा तक वो आगे जाते हैं और उसके बाद आगे जाने से वो टूट सकते हैं या नहीं जाते हैं। उसी प्रकार हमारा हाथ भी एक निश्चित सीमा तक मुड़ता है, उंगलियां और घुटने एक निश्चित सीमा तक जाते हैं और इनमें यह कब्जा जोड़ पाया जाता है, हिंज जॉइंट। इंसुलिन के अल्प स्त्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? तो आंसर है मधुमेह, डायबिटीज। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग जो है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क या किडनी। जो किडनी होता है वह कितने भागों में बटा होता है? कितने भाग होते हैं उसके? तो मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। जो बाहरी भाग होता है वह कहलाता है कॉर्टेक्स और जो भीतरी भाग होता है वह कहलाता है मेडुला। आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये कॉर्टेक्स भाग है और जो अंदर का भाग है यह मेडुला कहलाता है। वृक्क या किडनी में जो बनने वाली होती है पथरी, वह मुख्य रूप से क्या होती है? आंसर है वह होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है? ब्रेन का जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है वह कितने भागों में डिवाइड होता है? तो मुख्य रूप से मस्तिष्क का जो तंत्रिका तंत्र होता है वह 3 भागों में बटा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसे कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा है स्वाधीन तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमस या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इसे कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वह कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो इसके मुख्य 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शामिल होते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क एक हड्डियों के खोल में क्या होता है? बंद रहता है और उस खोल को क्या कहते हैं? आंसर है उस खोल को क्या कहते हैं? क्रेनियम। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाने वाला प्रयोग क्या कहलाता है? जो ब्रेन होता है, ब्रेन का कार्य उसको पता लगाने के लिए टेस्ट या प्रयोग विभिन्न प्रकार के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसका नाम है EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ इसे कहा जाता है। EEG शॉर्ट फॉर्म में। इस तरीके से उसका जो ग्राफ मस्तिष्क का अलग अलग कंडीशन में हमें EEG के माध्यम से दिखाई देते हैं। जब एक्साइटेड स्थिति में इस तरीके से, रिलैक्स अवस्था में, स्लीपी अवस्था में, सोने की अवस्था में, लाइट स्लीप और डीप स्लीप, इस तरीके से अलग अलग उसके जब प्रयोग किया जाता है, टेस्ट किया जाता है तो EEG के ग्राफ हमें दिखाई देते हैं। वृक्क या किडनी के कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहा जाता है उसके कार्यात्मक इकाई को, किडनी के। टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर कोई व्यक्ति को टिटनेस हो जाए तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? आंसर है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा में जल का 90% भाग प्लाज्मा का जल होता है। रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न है, मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां लैक्राइमल ग्लैंड कब सक्रिय होता है? किसी भी व्यक्ति के जब आंसू आते हैं तो लैक्राइमल जो ग्लैंड होता है उसमें से आंसू निकलते हैं। तो वह मानव शिशु में बच्चा जब जन्म लेता है उस समय आंसू नहीं आते, तो वह कब सक्रिय होता है? आंसर है जन्म के 6 माह के बाद जो होता है लैक्राइमल ग्लैंड क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से मानव शरीर की संरचना, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर से जुड़े हुए टॉप 40 क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जाना। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।